कानून पर अमल करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन जब इस पर अमल करने का वक्त आता है तो लोग चोर दरवाज़ों का सहारा लेते हैं। मेरी टैक्सी में बैठने वाले ये मुसाफिर तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ पर तमाम तर कवानीन पर अमल करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो गैर कानूनी कामों के लिए लोगों को तलाश करते हैं। तो आइए देखते हैं इन मुसाफिर की मज़ीद बातचीत। पासपोर्ट बनाना है? हाँ यार, एक बंदे का पासपोर्ट बनाना वो मसला बना हुआ। बंदे को तो खुद आना पड़ता है ना। अब बंदा नहीं है ना, यही तो इससे पूछ रहा था मैं। इसने बोला यार अवामी मरकज़ चले जाओ, वो शनाख्ती कार्ड बनवा लो पहले। वो देखो क्या बोलते, कोई है जानने वाला आपको? शनाख्ती कार्ड भी उसके बगैर कैसे बनेगा? तस्वीर वही तो सब पूछना है। तो जब बंदा जो है वो बेचारा फंसा हुआ है दुबई में, तो वहाँ से कॉन्सुलेट से भी तो बनता है ना? नहीं ना, नहीं बन सकता। आप जब किसी मुल्क में गैर कानूनी पे रहोगे ना 10-20 साल 30 साल, और उसके बाद आपको जब वहाँ की शहरियत मिल रही है या कोई पता का शिरकाता जो भी बनता है वहाँ पर, तो वो बोलते हैं पुराना कोई पासपोर्ट लाओ या नया पासपोर्ट लाओ ताकि हम पाकिस्तानी। तो शनाख्ती कार्ड है मेरे पास, पुराना वाला। मैंने कहा अगर कोई जुगाड़ हो जाए तो बंदे को बुला लें उसके बाद, क्योंकि वो निकल गया फिर वापस नहीं जा सकता। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जाली बना उसका तो ये उनको थोड़ी पता ये जाली है असली है। नादरा की तो आजकल वो तमाम मुल्कों में मेरा ख्याल है वो जाती है। नहीं, उनसे नादरे का कोई ताल्लुक, वेरिफिकेशन, वो नादरे वाला चक्कर नहीं। अब आपके पास एक जाली शनाख्ती कार्ड है, आप अंदर चले तो जाओगे, वो तो नादरा वाला कोई चेक करेगा तो पता चलेगा ना। उनको थोड़ी नादरा से वास्ता है। वो तो फॉर्मेलिटी है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ दे दें। वो जाली असली उससे कोई गरज नहीं होती। जब चेकिंग होती है तो चेकिंग का चक्कर नहीं है ना यार, आप समझ नहीं रहे बात। वो पाकिस्तान थोड़ी वो तो उन कागजातों पे आएगा ना जो असली होंगे। यहाँ आएगा तो उसको कोई मसला नहीं है। वहाँ से अगर आप बाहर आ गए तो मसला है, फिर जा नहीं सकते आप। हमारी कौम भी तो जाली काम करने में मास्टर है। जब भी तो तरक्की करिए। असली पासपोर्ट पे आप पाकिस्तान में कहीं भी चले जाए रिपोर्ट कर देंगे, बोलेंगे जाली वीज़ा, असली पासपोर्ट, फिर भी नहीं जाने देते। यूरोप में तो आपको किसी मुल्क में नहीं जाने दे रहे भाई। वीज़ा भी लगवा लो, बोलेगा हाँ इसकी चेकिंग होगी। वीज़े के 3 महीने के 3-4 दिन तक आप एयरपोर्ट पे सोते रहो। अच्छा, बहुत बुरा शर्त किया पाकिस्तान में। हाँ तो वैसा पूरी दुनिया में कौन से मुल्क का नाम लो? इंडिया चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, अगर आपका पीछे कोई बैकग्राउंड सही नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, चल मेरे भाई घर। कहीं भी सुकून नहीं है भाई। तो वहाँ पे कॉन्सुलेट पे भी तो बनाए जाते हैं। कॉन्सुलेट ये पूछेगा आप आए कैसे थे? 20-25 साल। हाँ तो बस उसको आप समझा सकते हो। वो तो एयर कंडीशन में बैठा हुआ, उसको क्या है, वो तो बोल देगा जाओ। अभी मैं यहाँ आया हूँ, एक छोटी सी एप्लीकेशन थी उसको कराने की, उसने 25,000 सवाल पूछ रहा है। भाई तू लिख जो मैं बोल रहा हूँ, ख़त्म कर। मेरे को उसका काम है ना, जो अगर पासपोर्ट इशू कर रहा है अफसर, मजाज अफसर जो है, सुनो मेरी बात। कोई कभी कोई जाली कोई क्लेम हुआ, कुछ हुआ तो बेचारा अफसर भी पकड़ा जाए। नहीं, आप देखो ना, फर्ज करें मैं 18 ग्रेड का अफसर हूँ, आप मेरे पास किसी भी बंदे का, मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल सही बात, लेकिन आप किसी और का अटेस्ट कराने लिए हैं तो मैं आपसे पूछूंगा तो सही ना यार कौन है। अच्छा, मैं आपको उसका सबूत दे रहा हूँ ना, ये देखो। मुझे भी मैं तो नहीं, एक बात कर रहे हैं, जब आपने बात करी तो सबूत की बात में मैं आया हूँ अंदर। मैंने आपको ये शनाख्त दिया कि सर मैं कराची में करता हूँ, मेरा ये पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड है ओरिजिनल, लेकिन अब ये बंद हो गए। मैं इतने साल 1996 में मैंने ये बनवाया था। अब आप ये बताओ ये असली शनाख्ती कार्ड है या नकली है या जाली है, जो भी है, हमें इससे कोई मसला नहीं। इसके बिहाफ पे आप कुछ तो दे दो मुझे, कुछ तो दे दो भाई कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ दरख्वास्त दे रहा हूँ। वो बोलते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। अच्छा, वो उनको भी पैसे खिलाओ भाई। कोई तो हमारी कौम की भी थोड़ी सुस्ती है ना, लोगों को पता है कि इतना अरसा हो गया ये शनाख्ती कार्ड बंद हुए हुए हैं। यार अगर आपके मुल्क के हालात सही हो तो किसको शौक है बाहर जाने का?
नहीं, बाहर जाने के शौक़ की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ जैसे 1996 से आपने बनवाया है ठीक शनाख्ती कार्ड, नादरा के बनते हुए मैंने ख्याल है अरसा हो गया एक। ठीक है, मशहूर उसने नहीं बनवाया, वो अपने काम में लगा रहा, उसने बोला जब होगा वो वक्त आएगा दिन बना ले। यही तो हमारी कौम का मसला बस है यही है ना, जब अगर सर पे पड़ती है तो फिर हाँ अब समझ में आई आपके सर पे पड़ी। और जब मैंने बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस लाओ तो नौकरी मिलेगी, आप तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चला रहे थे ना कराची में आज 20 साल से, आज आपको एक जॉब मिली FG में, 20 साल से ड्राइवर हूँ और मुझे सऊदी अरब की नौकरी मिल रही है, वो नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, हम तो नहीं लेके जाएंगे। तो अब आपको लगा कि यार अब बनाओ ड्राइविंग लाइसेंस, तो टू लेट। ये है कहानी हमारी। ये तो हमारी कौम को एक एक बंदे को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। कोई नहीं लेता। यही एक एक जिम्मेदारी अगर हम लें तो मामला पता नहीं किस तरह बेहतर हो सकते हैं। इस कौम को कौन समझाएगा? जब आप तालीम सस्ती करोगे जब तो आप समझाओगे। तालीम सस्ती कर देना आप। तालीम की सस्ती होने से देखिए पुराने लोग थे वो कितने पढ़े लिखे थे, आपके वालिदैन होंगे, मेरे वालिदैन थे, कितने पढ़े लिखे थे, कुछ भी नहीं थे लेकिन उनमें इंसानियत थी, शऊर था, एक एक चीज़ थी। वो सही है। मेरे वालिद साहब हमने तो प्राइमरी पास भी नहीं थे लेकिन उन्होंने आज तक रेडियो का लाइसेंस बनवा के रखा हुआ है कि नहीं जी कागजात पूरे होने चाहिए। कागजात होने चाहिए। आपके वालिदैन जो थे वो तालीमी अफसर थे? नहीं ना, प्राइमरी पास भी नहीं मेरे वालिद साहब। लेकिन उन्होंने आपको सिखाया ना? सिखाया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। आपका उन्होंने आपने उनका कहना माना ना? तो यहाँ कितने परसेंटेज जो तालीमी याफ्ता है माँ बाप और अपनी औलादों को सही रास्ता सिखा रहे हैं? मैं यही तो वो तो रिश्वत दे के काम करवा लेते हैं। वही बात आई ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये तो हमारी जिम्मेदारी है, इसमें तालीम का क्या? नहीं, एक आदमी की जिम्मेदारी अपनी डाली नहीं, बचपन से आप अम्मी का बेटा है, बेटा धूप लग जाएगी बाहर नहीं जाना, जी तो आपने तो ये काम करके बच्चे को पाला है। अब वो बड़ा हो के बाहर निकला तो उसको बोला यार ये लाओ ये लाओ, तो कहाँ से होगा? आप भी तो अपने आप को भी तो देखो ना कि अब्बा ने क्या सिखाया है। अब्बा ने तो नमाज से माँ, इतने नबी आए पैगम्बर आए, आपने तो कहना माना। सर मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि ये तो यहाँ तो तालीम का सबसे बड़ा चक्कर। तालीम का चक्कर कहाँ से आ गया? तालीम का चक्कर है। जब तालीम पढ़ा लिखा आदमी होगा तो ये काम क्यों करेगा? सर ये देखे ना, मैं अपने वालिद का बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब जाहिल हैं, आप अपने वालिद को बीच में लाओ, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को लाओ, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में मेरे वालिद मैं ये टेलीफोन का बिल लेके कितने लोग होंगे 3 दिन से घूम रहा हूँ, कोई बस सुन ही नहीं रहा बात। सब एयर कंडीशन कमरों में बैठे, बोले जी आप ये दरखास्त लिया है, लिख के ये लिया लिया। मकसद ये मेरा है कि एक सिस्टम जो है पूरी दुनिया में बना हुआ है, पूरी दुनिया से हमें सीखना चाहिए। सर पूरी दुनिया से सीख के आप या मैं इब्तिदा करेंगे तो आज 10 लोग हम मिलेंगे, हम 10 लोगों को समझाएंगे नहीं यार ये गलत काम है। अगर वो समझेगा तो क्यों नहीं, 10 वो बोलेगा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, क्या समझाने बैठ गया हमें। एक दफ़ा वो नहीं समझेगा, दूसरी दफ़ा नहीं समझेगा, तीसरी दफ़ा लाजमी उसके अकल में है। तीसरी दफ़ा कौन? तीसरी दफ़ा यहाँ पर आपके उस टाइम है तीसरी दफ़ा समझाने के लिए मेरे को? यही तो बात है ना, हम लोग अपना टाइम नहीं समझते। तो बस भाई मेरे पास टाइम था, मैं आपके पास दोबारा आ गया। भाई सलीम भाई कैसे हैं आप? यार वो आपको मैंने समझाया था कल से पान खाना छोड़ दो, तो आप तो खा के खिड़की खोल के थूका, मोटरसाइकिल के पीछे चला गया। कल की बात है, टैक्सी में बैठा था, मोटरसाइकिल में थूका पूरी टैक्सी पे। अब वो पठान गुस्से में आ गया, उसने गाड़ी रोकी, उसने वो साफ कर रहा है और गालियाँ दे रहा है। तो अब उस तालीम याफ्ता, मेरा मकसद है तालीम से दुनिया में तरक्की हुई है। ख़वातीन को जब घर से निकलना पड़ता है तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इन मुसाफिरों की ज़बानी। एक तो हमारे माशरे में सबसे बड़ा मसला है कि खातून अगर घर से बाहर निकले लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं। हाँ, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बोलती कोई कैसे भी क्यों, हम खुद अच्छे हैं, बस बात खत्म हो गई। जो इंसान खुद ऐसा तो हर किसी को वैसे ही देखते हैं, यार ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे है। मैं बहुत टैक्सी में आती हूँ, मैं रक्शे में आती हूँ, मैं सर मुझे 3-3 बजे भी मैं आई हूँ रात में, मैं तबीयत सही नहीं होती, मुझे मैडम मैं घर चले जाती हूँ, काम खत्म हो जाता है। अगर मैं तो बताया ना शम्मी, उस दिन मैं टैक्सी में, मुझे टैक्सी वाला कहता मैं वहाँ से आई ना बाजी घर से, मैंने बाजी मुझे कहे भी रुक जा, नहीं जा मैं कहनी बाजी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं घर चले जाऊँ, छोड़ो ऐसा अजीब सा हो। कहती अच्छा चल सही है, उसने पैसे दे दिए, नीचे से टैक्सी करवा ली, घर के नीचे टैक्सी खड़ी होती है। तो कहता कि ना वो पता नहीं क्या समझ रहा था, मुझे कहता, मैंने कहा आप खामोशी से टैक्सी चलाएं जल्दी। मैंने तो उस दिन से ना मैंने टैक्सी में बैठना छोड़ दिया, मगर देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता। 1-2 दफ़ा मैं एक बेचारे बूढ़े से अंकल थे सीवी से, मैं उस दिन आई थी, उस दिन भी मैंने कुछ 11:30 हो गए थे। आपको क्या तकलीफ थी, आप सो गए थे, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला बाबा मुझे वहाँ जाना, कह रहे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? बेचारे इतने कसम से आराम। प्रॉब्लम ये है कि हमारे माशरे में हर चीज़ को गलत निगाह से देखा जाता है।
फिक्र नहीं है कि मैं फोन कर की सकती साइड हूँ। से या क्लिफ्टन की साइड से रात तो में कभी मैं तैयार होके जाती हूँ, कभी मैं ऐसे जाती हूँ, बाजी भी हंसती है, आज तो मैं ऐसे खिड़की में आई हूँ, क्या बात है। कभी कभी तो मैं ऐसे जाती हूँ कि लगता है 10 दिन से मुंह नहीं धोया, टेंशन होती, काम आया होता है ना, तेज रखनी तो मुझे थी ना, ऐसे पता भागना होना पड़ता घर चाहिए से ना, सामान मैंने उठा कभी के, भी फोन कर सकते हो। कितनी देर से फोन कर रही हूँ। क्योंकि मेरा तो बुकिंग का काम होता है ना, मेरा ड्यूटी नहीं होती है, मेरा बुकिंग का काम। मेरी टैक्सी इसी तरह सड़कों पर चलती रहेगी और मैं आम आदमी के ख्यालात और उनके मसाइल इसी तरह जानता रहूँगा। अगर आप हमें कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tn@sama.tv पर। इसके साथ ही मुझे और टैक्सी न्यूज़ की टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।